नमस्कार दोस्तों। आज हम एफएमसीजी सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। लगभग 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। पास्ट में इसने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं और अभी वर्तमान में आपको पता है बुल रन में सम्मिलित नहीं हो पाई। अभी कुछ दिन पहले लगभग 2850 के समथिंग इसका स्टॉक गया था, फिर दोबारा लगभग 12-15% डाउन है नीचे। तो हम लोग उसी के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि एक दिन में लगभग ये 1.5% डाउन है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। 5 दिन की अगर हम बात करें तो लगभग ये 8% के समथिंग डाउन है। अगर हम लोग एक महीने की बात करें तो लगभग 12% के समथिंग डाउन है। और 6 महीने की बात करें तो इसने 4% के समथिंग के रिटर्न दिए हैं। अगर हम लोग मैक्सिमम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1374% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं इसने। अगर हम लोग एनएसई पे देख पाएँ, अगर हम लोग आज की डेट में देखते हैं कंपनी को, तो लगभग इसने 72% की इसके अंदर पॉजिटिव डिलीवरी है, 72% की। तो बहुत ही शानदार डिलीवरी है आज की डेट में कंपनी के अंदर। और अगर हम लोग इसमें डेट वगैरह का कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं, कोई भी अपना इसने शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है। एकदम बिल्कुल बहुत ही फाइन और साफ़ सुथरी कंपनी है। दोस्तों, इसमें अभी पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी कंपनियां कंसोलिडेट जोन में आती हैं। एक्चुअली कंपनियां ग्रोथ करती रहती है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि उस टाइम पर वो ग्रोथ नहीं करती हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेती हैं। तो ये वही कंसोलिडेट फेज में चल रही है कंपनी। और आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें फटाफट से। इसके अंदर हम लोग कुछ जो फंड हाउसेज हैं, ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने इसका टारगेट भी बढ़ाया है। लगभग आईसीआई सिक्योरिटीज ने इसको 2700 टारगेट दिया है। अभी इस टाइम पे लगभग कंपनी चल रही है 2445 के समथिंग में। तो अभी यहाँ से लगभग 250-300 पॉइंट की जंप देखने को मिल सकती है। और कंपनी दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है। अगर हम लोग इसको देखें, ये भी हमने देख लिया है। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, कोई भी कंपनी अगर ऐसे ग्रोथ करती है तो वो ऐसे ही डाउन आती है। लेकिन कोई कंपनी अगर इस प्रकार से ग्रोथ करेगी, इस प्रकार से मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो उसमें एक मतलब कंसिस्टेंसी देखने को मिल सकती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी ने लगभग इस जगह पर मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया। अब ये इस जगह पर सपोर्ट ले सकती है, बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर यहाँ से गिरेगी तो फिर उसके बाद में ये इस जगह पर यहाँ पर ये इस जगह पर सपोर्ट ले सकती है। तो फर्स्ट लेवल पर भी पहुँच चुकी है कंपनी, जो कि है 2450 के समथिंग, 2445 के समथिंग ट्रेड कर रहा है। और इसका सेकंड लेवल है लगभग 2330, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये लेवल 2330 का है। तो बहुत ही शानदार रेंज में है कंपनी। हम लोग इसके और भी पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है ये। और ये होम केयर बिजनेस वगैरह, ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड, रिफ्रेशमेंट सेगमेंट, बहुत इसका मतलब कॉन्ग्लोमरेट है। बहुत बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। अगर हम लोग इसके मार्केट कैप को देखें तो लगभग 6.25 लाख का मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस है इसकी 2445। लो हाई है लगभग साढ़े, अभी 10-15 दिन पहले लगभग इसने 2859 का हाई टच किया है। और लो देखें अगर एक साल का तो 2000 का लेवल है। स्टॉक का P68 का है और बहुत ज़्यादा नहीं है। एफएमसीजी सेक्टर में लगभग हर कंपनी ही काफ़ी इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा ही रहती है। बुक वैल्यू पर अगर हम लोग देखें इसमें तो बुक वैल्यू भी लगभग 204 है। अच्छी खासी बुक वैल्यू है। सबसे बेस्ट चीज़ अगर इसकी देखनी तो डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी है। और भी इसके अलावा ROCE बहुत ही शानदार है, 39% का। अगर हम लोग इसका ROE देखें तो ये भी 29% का है, बहुत। और इसका फेस वैल्यू ₹1 है। हम लोग उसके और भी पैरामीटर्स देख लेते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी लगभग 61.9 की है, शानदार है। आप लोग चार्ट देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो किस प्रकार से देख रहे हैं आप लोग, किस प्रकार से कंसिस्टेंटली इस प्रकार से ये इसका मतलब लोअर लोज, सॉरी, हायर हाइज और हायर लोज बनाती जा रही है कंपनी। अगर हम लोग और भी देखें, इसके प्रोस देख लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और इक्विटी टू रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार है इसका। और बहुत ही हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। और थोड़ी सी वैल्यूएशन ज़्यादा है, ये तो लगभग हम लोग सभी जानते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर कंपनी थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा रहती है। फिर भी आप लोग यहाँ पर अगर देख पाएंगे इसका पी रेशो, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 69 है, प्रोक्टर एंड गैम्बल का 73, कोलगेट पाउंड का 40, जिलेट इंडिया का 59। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप लोग मार्केट कैप में देख पाएंगे कितनी जब बड़ी कंपनी है। बाकी कंपनियाँ लगभग 50,000 मार्केट कैप है और इसका अकेली का ही 5,74,000 का मार्केट कैप है। अब हम लोग इसके
प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे जैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये लगभग बढ़ रहा है। ये जून क्वार्टर तक का है दोस्तों, तो ये भी बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट भी आप लोग देख पा रहे हैं स्लाइटली, ये भी बढ़ रहा है। अगर हम लोग इसका P&L देख लें तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट 6,000, 6,500, 8,000 समथिंग और 8,400 नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है। और हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं तो इसके रिजर्व देखिए कितने शानदार रिजर्व है। इतनी तो मार्केट कैप होता है कंपनियों का, 47,723 करोड़ का इसका रिजर्व है। बोरोइंग देख सकते हैं, बहुत ही कम बोरोइंग एकदम। और इसके अलावा अगर हम लोग इसके कैश फ्लो वगैरह देखें तो उस पर भी शानदार है। और हम लोग इसके देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो लगभग 61.90 का कंसिस्टेंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है सितंबर तक। अभी जो Q2 के रिजल्ट आए थे उसके अंदर भी इसने 9% की ग्रोथ दिखाई है। मतलब अच्छी कंपनी है, हम लोग ये समझ सकते हैं। हम लोग दोस्तों उसको टिकर टैप पे भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे कंज्यूमर स्टेपल्स के सेक्टर की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 5,82,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्या बोलते हैं इसके लो रिस्क कंपनी एकदम। और वर्तमान में आज की डेट में काफ़ी एक दिन का रिटर्न 1.33% का माइनस रिटर्न है। एक वीक की बात करें तो एक वीक में भी आपको माइनस में ही दिखाई देगी, लगभग 6.5% माइनस में है एक वीक में। अगर हम लोग एक महीने में देखें तो 11% की माइनस रिटर्न है इसमें। तो ओवरऑल कंपनी अभी फ़िलहाल डाउन चल रही है, लेकिन मतलब अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट देखें तो आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे कंपनी किस प्रकार से कंसिस्टेंटली। दोस्तों जो बड़ी कंपनी होती है उसमें बहुत फास्ट ग्रो नहीं करती, वो धीरे धीरे। लेकिन इसमें यह है कि मार्केट अगर बेशक क्रैश हो जाएगा तब भी, और फिलहाल तो बहुत ही अट्रैक्शन वैल्यूएशन पर कंपनी हमको मिल रही है, तो इस टाइम पर हम लोग इसको। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें यहाँ भी बता रहा है कि मतलब एंट्री करने के लिए गुड पॉइंट है, डिविडेंड रिटर्न भी ठीक ठाक है, रिटर्न वर्सेज एफडी में पास है मतलब, और नो रेड फ्लैग जोन है। तो हर पैमाने पर जैसे कि आप डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी जीरो है एकदम, क्वालिटी चेक्स में ठीक है, ग्रोथ स्कोर भी ठीक है, मतलब हर पैरामीटर पे कंपनी एकदम शानदार परफॉर्म कर रही है। आप लोग की मैट्रिक्स भी देख सकते हैं। तो पी रेशो इसका 72, पीवी रेशो 12, डिविडेंड यील्ड 8% समथिंग, सेक्टर का पी है 49। और हम लोग देख सकते हैं 78% एनालिस्ट्स ने इसको सजेस्ट किया है बाई करने के लिए, और उसमें से भी कितने 30 आउट ऑफ 37 एनालिस्ट। तो अगर हम लोग इसका अपर साइड बैंड देखें तो लगभग 3249 की इसकी हायर रेंज है, मीडियम रेंज इसकी 2845 है, और लोअर रेंज 2123 है। ऑलरेडी कंपनी 2445 या फिर 78 के समथिंग पे, 45 समथिंग में ट्रेड कर रही है। तो हायर रेंज पे ही जाने की संभावना है, लोअर रेंज पे तो ऑलरेडी है ही है। तो आप लोग यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग कुछ और पैरामीटर्स देख लेते हैं इसके कंपनी का। आप लोग देख सकते हैं एक्स है, क्वालिटी, मतलब बहुत तरह की प्रोडक्ट बनाती है। आप लोग एक बार नज़र मार लें, ये सब परफ्यूम्स वगैरह हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं, साबुन है, डिओड्रेंट, रेड लेवल टी, लाइफ बॉय, बीम, पॉन्ड, सनसिल्क, ब्रू, कॉफ़ी, क्लोजअप, फेयर एंड लवली, लैक्मे, पियर्स, इस प्रकार से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। और इसकी फाइनेंशियल्स भी अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये भी लगभग अप ट्रेंड में है। ये रेवेन्यू करोड़्स में है। तो 18 में 36,000 करोड़, 19 में 39,000 करोड़, 20 में 40,000 करोड़, 21 में 47,000 करोड़, और अभी 21 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसी प्रकार से ये प्रॉफिट भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी दोस्तों बहुत ही शानदार है। अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइम पर ये लगभग 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच कर रही है। ये एक इसका मतलब हिस्टोरिकल सपोर्ट होता है। 200 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो हर स्टॉक में अगर पहुंचते उस जगह से एक पुल बैक की संभावना में आती है। तो आप लोग चाहें तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ से था। अगर आपको कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।